Hello, this is Dr. Fasal Rizvi and विशाल हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर दरगाह हजरत अब्बास रोड सहारनपुर लखनऊ में मेरा हॉस्पिटल है। और आज के वीडियो का टॉपिक है अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने। इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। क्या प्रेगनेंसी में जब पता चल जाए भाई पहला ट्राइमेस्टर है तो क्या खाना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं और कब डॉक्टर को दिखाना है। इस चीज़ की क्यूरियोसिटी सबको होती है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो एक बना दी जाए। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उस तक वीडियो एटलीस्ट पहुंच जाए, मेरी मेहनत भी कुछ सफल हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि हमें कब से पता चलता है और कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है। तो पहले दिन से ही पीरियड के लास्ट डेट से, यानी कि पीरियड आया है और फिर अगले महीने नहीं आया, तो जिस दिन पहले पीरियड आया था उस दिन से पहला दिन जुड़ता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि उसी दिन से अंडा बनना शुरू हो जाता है। और अगर वो मेल की स्पर्म से यानी कि मेल के अंडे से फ्यूज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसी दिन से पहला दिन जुड़ता है प्रेगनेंसी का कि भाई लास्ट पीरियड की डेट कब थी, उस दिन से जुड़ेगा 3 महीने तक के पहला ट्राइमेस्टर, उसके आगे 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर और उसके आगे 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। ये होते हैं प्रेगनेंसी के 9 महीने। तो पहले 3 महीने सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस उन्हीं 3 महीनों में लेना होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि 3 महीने बाद जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, वो बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, डॉक्टर ऐसी देते हैं जो ऊपर से ही दी जा सकती हैं, अंदर हमारी बॉडी की क्रिएट नहीं होती, हमारी बॉडी में नहीं होती हैं और वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी हैं। तो भाई जैसे ही आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है तो जाके प्लीज डॉक्टर को दिखाइए। तो पता कैसे चले कि प्रेगनेंसी है? तो पहले तो पीरियड मिस हो गया, ये एक कंडीशन है। सबसे पहला साइन ये है कि पीरियड मिस हो गया। पीरियड की और वजह से भी कभी कभी लोगों के मिस होते रहते हैं, कभी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, कभी प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया, कभी थायराइड की वजह से। तो अगर इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह है, तो कुछ और साइन मैं बताने वाली हूँ जिससे पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी है। जैसे कि सबसे पहले थकावट महसूस होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। दूसरा साइन ये है कि बॉडी में ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तीसरे चौथे हफ्ते ही। सुई चुभने जैसा एहसास, पिकिंग सेंसेशंस होने लगते हैं हल्के फुल्के, तो वो एक साइन होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। आगे एक साइन ये भी है कि पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है, क्योंकि यूट्रस में बच्चा आ गया है, बच्चेदानी हमारी रखी हुई है पेशाब की थैली पे, और जब बच्चेदानी ग्रो होने लगती है प्रेगनेंसी की वजह से, तो पेशाब की थैली पे पड़ने लगता है दबाव, और उस दबाव की वजह से जल्दी जल्दी आता है पेशाब। तो ये भी एक साइन है कि बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन हो रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। एक साइन ये है कि सुबह उठते ही नोजिया वोमिटिंग फील होता है, यानी कि वोमिटिंग सी लगने लगती है। तो गैस्ट्राइटिस उस टाइम ज्यादा बढ़ी हुई होती है, तो वो एक साइन है कि सुबह उठते ही चक्कर आना या उल्टी लगना एक साइन है। ये तो बहुत कॉमन है और सभी को पता होता है ज्यादातर। तो और बाकी प्रेगनेंसी में ये भी होता है कि पीरियड तो नहीं आता है लेकिन डिस्चार्ज आ रहा है, वाई डिस्चार्ज हो रहा है, और वो कंटिन्यू चल रहा है। 3-4 दिन नहीं, कई दिन हो गए हैं प्रेगनेंसी में, वाई डिस्चार्ज बना ही रहता है पूरे 9 महीने थोड़ा बहुत। तो ये भी एक साइन है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर इस तरह के आपको साइन है तो घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड सभी जगह अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स पे मंगा के टेस्ट कर सकते हैं, या पास में किसी गायनी के पास जाके आप अपना यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। बीटा HCG नाम का एक ब्लड टेस्ट भी होता है जो जिससे पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। तो भाई जैसे ही आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि टेस्ट कार्ड में 2 लाइन आ गई है, पॉजिटिव हो गया, पता चल गया है ये पॉजिटिव है, 1 लाइन आती है तो नेगेटिव है, 2 लाइन आती है तो पॉजिटिव है, तो जाके डॉक्टर के पास दिखाइए, क्योंकि वो आपको फॉलिक एसिड लिखेंगे जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से
बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है, यानी कि बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी में अंदर नहीं बनता है। कुछ चीजें हैं जो अंदर बनती हैं वो बच्चे को आराम से मिल जाती हैं, लेकिन फॉलिक एसिड नहीं बनता है तो ऊपर से खाना पड़ता है, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो पहले ही महीने में कोई ब्लड टेस्ट आपको लिखेंगे ये देखने के लिए कि कहीं आपको फर्दर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो बच्चे को नुकसान दे रहा है, तो वो उसको भी ट्रीट करते हैं साथ साथ में, तो वो ट्रीटमेंट माँ को दिया जाता है। बाकी आपका एक स्कैन कराया जाता है, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पहले ही महीने में, ये पता करने के लिए कि अंडेदानी से अंडा फ्यूज होके मेल के अंडे से आपके पार्टनर के अंडे से प्रेगनेंसी कंसीव होके अंडेदानी से बच्चेदानी में आ गया है, यानी कि बच्चेदानी में आके ग्रो होने लगा है। कभी कभी एक क्रिटिकल कंडीशन ये है कि बच्चा ट्यूब में फंस जाता है, यानी कि रास्ते में फंस जाता है और वहीं ग्रो होने लगता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसमें अर्जेंट सर्जरी करना पड़ती है, इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ती है, तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन है। बाकी आपको डॉक्टर के पास इन 3 महीनों में जाना है अगर आपको जरूरत से ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, उसमें ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें भी ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। अगर आपको किसी तरह का डिस्चार्ज रेड या फिर किसी और कलर का, कभी कभी ग्रेइश कभी कभी ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है अगर, तो तब भी आपको डॉक्टर के पास विजिट करनी है, क्योंकि ये किसी तरह का मिसकैरेज हो सकता है। अगर पूरी एक मिसकैरेज का एक फेज, अलग अलग फेजेस हैं, जैसे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास विजिट कर लेंगे तो उसमें बच्चे बचाया जा सकता है, क्योंकि यही 3 महीने सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन 3 महीनों के बाद प्रेगनेंसी उतनी सेंसिटिव नहीं होती है। तो बाकी खाने में आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, अच्छी प्रोटीन डाइट, हरी सब्जियां, दूध, दही, मट्ठा, इस तरह की चीजें आपको लेनी है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, यानी कि आप ड्रिंक करते हैं, तो वो बिल्कुल अवॉइड करना है। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है। बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है, जंक फूड अवॉइड करने हैं। घर का बना हुआ खाना खाइए, अच्छा हेल्दी फूड लीजिए, थोड़ा मिर्च मसाला और ऑयल कम करना है, क्योंकि इन 3 महीनों में पहले ही बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस पेशेंट फील करता है, उसको हो जाती है। तो अगर वो आप लेंगे तो आपको अगर सादा खाना खाएंगे तो आपको उतनी ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई सामान भारी नहीं उठाना है, हील की चप्पल नहीं पहननी है, आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, बाहर ज्यादा घर से बाहर ज्यादा नहीं जाना है, आपको ज्यादा आराम करना है। इन 3 महीनों में कोई भारी सामान घसीटना नहीं है। उस कंडीशन में कभी कभी यूट्रस पे प्रेशर पड़ने की वजह से मिसकैरेज के केसेस हो जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है, थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आपको अगर प्रेगनेंसी है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड बने रहिए हमारे साथ वीडियोस में। थैंक यू।